हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना, मेरे दोस्तों। देखो मैं कुछ सवाल लाया हूँ, खुद से ताकत लगाऊंगा बनाने के लिए। ओके, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं। ऐड टुगेदर, ये 1 2 3 4 है ना, ये कहाँ तक है? ये 15 तक है ना। इसको ऐड करना चाहते हैं तो ताकत लगा ले। 15 तक है, सबको ऐड करना है। हो गया ऐड तो हम कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ट्रिक से जल्दी से ऐड कर लें। समझा? ये कहाँ तक है? ये 15 तक। इसका जो भी आंसर आएगा इसको एस नाम दे दे। माना ये एस, यही एस फिर से लिख रहे हैं, मगर हम पढ़े हैं प्लस में कम्यूटेटिव लॉ लागू है, तो नतीजा इसको हम इधर उधर भी पलट सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि इधर से इस बार लिखें तो ये 15 हो जाएगा और ये 1 यहाँ पहुँच जाएगा, है कि नहीं। और 15 से जरा सा पहले 14 होगा, तो 14 इसके सामने आ जाएगा। 14 से पहले 13 होगा जो यहाँ आएगा। यही सब सिलसिला जारी है। तो इसका भी जोड़ वही एस होगा जितना इसका है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ लागू है एडिशन में, तो इधर उधर करने से कोई हर्ज नहीं है। अब एक लकीर खींच दें और सोचते हैं ऐड कर दें, ये दोनों लाइन को ऐड कर दें। एस में एस ऐड होगा ना तो ये दुगना हो जाएगा, 2 × एस। अच्छा यहाँ देख लें, ये जो जोड़ के 16 आ जाएगा जी 1 से। मजेदार बात, यहाँ भी 16 आ रहा है, यहाँ भी 16 आ रहा है, समझे। और इधर भी 16 आ रहा है। ये तो है, एक ही चीज बार बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है सो देख ले। तो हर एक के सामने आया है, हर एक के सामने आया है। इन लोग है 15 गो, यानी 15 मरतबा आ गया। तो ये लिखेंगे 15 बार। अब तुमको याद होगा, एक ही चीज को कई बार अगर ऐड करना रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 15 से मल्टीप्लाई हो गया, समझे, उसी के बराबर आएगा। अब 15 से मल्टीप्लाई करना आता है हम लोग को, तो ये 16 हो गया। इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से 5 36 के 0 हाथ में 3, 5 इकाई 5 और 3 8। 1 से करेंगे तो ये सब जस का तस रह जाएगा। ऐड करना आता है, ये 8 में 6 जुड़ेगा तो 4 हो गया। 14 हाथ में 1, 1 का 1 2 हो गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, ये कितना हो गया, है कि नहीं, 2 4 0। तो ये आ गया हमारा 2 × s, 2 × s आ गया, है कि नहीं। अच्छा, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड करना होगा, समझे। 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से डिवाइड करने में ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, सिर्फ एस रह गया और ये हो गया 240/2। तो समझे। अब इसको 2 से डिवाइड करना बहुत आसान है। 240 को 2 से डिवाइड करना आसान है। एक बार कट गया और फिर ये जो है ना 4 उतरेगा, फिर 2 बार लगेगा, 2 दूना 4, है कि नहीं। अब ये 0 उतारेंगे, 0 तो 0 हो गया, नहीं लगा। तो कहने का माने ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 2 × 12 × 10 लिखा हुआ है, नहीं समझे। ये क्योंकि 12 दूना 24 हो जाएगा और 10 1 0 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया और ये गुना कर देंगे तो 120 आ गया।
और एस हमारे लिए यही चीज था, तो हम लोग क्या जान गए, 1 + 2 + 3 + ETC और +15 तक, इसका जोड़ आ गया 120। समझे? तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम लोग आज सीख लिया। कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं, 15 से जरा से पहले 14 होगा, 14 से पहले 13 होगा, है कि नहीं? इधर और जोड़ने का काम ऐसे ऐसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट, इसको ऐसे करते हैं, तो बार बार 16 16 16 16 आ रहा है कि नहीं? और 16 को फिर ये करेंगे, कितना बार है? खैर, तो ये बन गया है, ये बन। यहाँ पे क्या नियम हो गया है, इसको जरा देख लो। यहाँ से हम लोग देख लें, हम लोग सीखे हैं 2 × S = 15 × 16। नहीं समझे? तो S हमारे लिए हो गया 2 से डिवाइड कर देंगे, इतना हो जाएगा। समझे? तो S का फॉर्मूला हम लोग जान गए। S मतलब है 1 2 3 4, ये 15 तक, ये 15 × 16 और बटे 2 होगी। बहुत से लड़के इसको याद कर जाते हैं। समझे? अब इससे फायदा क्या हुआ? ये तो कोई यही जो भी रहता है ना, जहाँ पे खत्म होता है वही उतर जाता है, और उसका पड़ोसी एक ज्यादा होता है, 15 के बजाय 16। अब मान लो तुमको ये निकालना है, 1 + 2 से लेकर के 100 तक निकालना है। समझे? तो ये जब तक ये वाला फार्मूला नहीं लगाओगे, ये हालत खराब हो जाएगा जोड़ने में। ये फार्मूला कहता है यहाँ जो है उतार दो, तो 100 है तो 100 उतार देंगे। और उसके बाद अगला जो है ना, अगला एक ज्यादा करके लिखना पड़ता है, 15 के बजाय 16। समझे? तो यहाँ 100 के बजाय 101 हो जाएगा। और ये 2 से भाग देना ना भूलें, ना तो गलती हो जाएगा। समझे? तो अब देख लो, इसको लिख सकते हैं 2 × 50 गुना, इसको उतार दें 101, अब बटा 2 × 50 100 होता है। फायदा ये हुआ है कि कट गया, अब सिर्फ इतना सा आंसर आ गया, 50 × 101। समझे? तो 50 को 5 शून्य बाहर रख लें, अब 5 से इसको गुना कर दो, 5 × 10। आइए, गुना करना बहुत आसान है, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुना 10। 10 से गुना करना माने 0 बढ़ गया, तो इसका जोड़ कितना हो गया ये तुम जान गए, 50 50, यानी 5050। बस 5050 इसका जोड़ आ गया जी, 100 तक का। हालांकि पूछा नहीं है, मगर हम अपना मन से क्वेश्चन तैयार कर लिए, आज कर दिए। तो अच्छे लड़के ये नियम को याद रखते हैं, है ना? ये जहाँ पे खत्म हुआ है उसमें एक बढ़ा देंगे, और उसके बाद जो है ये कर देंगे, एक बढ़ा के 2 से भाग दे देते हैं। ओवर। तो इसमें भी गुड लगा लें, हो गया, है ना? अब सोच रहे हैं ये वाला सवाल बनाने के लिए, ये क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ इतना, स्क्वायर ऑफ 4 6 5, ये हमको निकालना है। स्क्वायर का मतलब जानते हो क्या होता है? स्क्वायर का माने इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, 4 6 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 6 5 से। समझे? ठीक है, तो ये तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर ले सकते हैं, 4 6 5 और 4 6 5, तेजी से कर रहे हैं। 25 25 के 5 हाथ में 2, 6 25 30, 2 32 के 2 हाथ में 3, 3 पंचों के 20 और 3 33, है ना? अब 6 से करना है सबको, 6 25 30 के 0 हाथ में 3, 3 6 6 36,
और 3, 39 के 9 हाथ में 3, 3 6 के 24 और 3। अब 4 से करना है, 4 5 20 के 0, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 6 24 25 26 के 6 हाथ में 2, 2 6 के 16 और 2। अब ऐड करेंगे, ये 5 2 9 3 12 के 2 हाथ में 1 1 1 1 6 1 7 7 7 14 14 और 3 17 के 7 हाथ में 1 1 8 2 10 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2। ये तो आया है जी, कितना लंबा चौड़ा आंसर आ गया, समझे? तो ये है, तो हम लोग क्या जान गए हैं कि 4 6 4 इंटू 4 6 4 नहीं 4 6 5 नहीं जी, हाँ 4 6 5 का आंसर आ गया 2 1 7 2 2 5। समझे? 217,222, यही तो आंसर आया। समझे? एक और बात समझ लो, इतना बड़ा चीज को आजकल शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में 4 6 5 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 समझे? 2 का मतलब 2 बार ना है, 1 2 2 बार है, तो यहाँ 2 लिखा गया। उसी तरह से कोई लड़का ऐसे लिख दे 4 6 5 पे 3 पावर का मतलब है कि इसको इसी से 3 बार गुना करना है, 4 6 5 गुना 4 6 5 और गुना 4 6 5। समझे? तो 3 बार कर दिया, लेकिन इसका मतलब समझ गया ना? तो आगे से ये चाहिए, तो ये जो हम लोग चीज लिखते हैं ना 4 6 5 यहाँ पे मान लो 3 लिखा हुआ है, तो इसका नाम है पावर। 3 को क्या कहेंगे? को पावर कहते हैं। समझे? इस चीज को समझ लिया। तो यहाँ पावर 3 है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें पावर 2 है। समझे? तो 2 पावर को स्क्वायर बोला जाता है और 3 पावर को क्यूब कहा जाता है। आई बात समझ में? इसको क्या कहते हैं? क्यूब। तो इसको कहेंगे 4 6 5 का होल क्यूब क्या होगा, है ना? उसी तरह से a गुना a, ये मान लो n बार है, कितना बार है? n बार। समझ गए? तो इसको शॉर्ट में तो संक्षेप में a टू द पावर n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये तो लिखते हैं, है कि नहीं? तो इस बात को समझ लो। ये जो चीज है ए n बार अगर रहेगा तो माथा पे n लगा देंगे। और इसको पढ़ते हैं a टू दी पावर n, a टू दी पावर n, ये तो पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं? तो इन छोटी छोटी बातों को याद रखना, छोटी बातों को याद रखना। तो आगे से हम लोग जो है इसको समझ गए। Okay, I think it is enough for today.